ग्रुप थ्योरी में आज हम बात करेंगे फाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट ग्रुप, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप और कंपोजिशन टेबल के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फाइनाइट ग्रुप के बारे में। तो जब हमने देखा था, ग्रुप की डेफिनेशन देखी थी, तो हमने कहा था कि कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है अगर, यानी कि एक सेट होना चाहिए और उसके साथ एक ऑपरेशन होना चाहिए। तो जब ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं तब हम कहते हैं कि अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो है वो ग्रुप बनाता है। अब इस ग्रुप में, ग्रुप क्या है, एक सेट है पहले तो। जब इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं अगर आप उनको लिस्ट कर दें, ठीक है, तो अगर ये लिस्ट है यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी संख्या यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपका फाइनाइट है तो ये कहेंगे फाइनाइट ग्रुप कहते हैं। और अगर ये जो एलिमेंट, अगर इस ग्रुप में एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इनफाइनाइट है तो ग्रुप क्या कहलाता है, इनफाइनाइट ग्रुप कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल G इज इक्वल टू अगर 1 - 1 I और माइनस आई है, ठीक है, तो ये ग्रुप बनाता है। इस ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4 हैं, यानी कि फाइनाइट है, आप इन्हें काउंट कर सकते हो। तो इस ग्रुप को कहेंगे ये फाइनाइट ग्रुप है। और जैसे कि दूसरा ऑप्शन ले लीजिए, जैसे कि सेट ऑफ इंटीजर्स, एडिशन के अंडर में ये भी ग्रुप बनाता है, बट सेट ऑफ इंटीजर्स जो होता है वो एक इनफाइनाइट ग्रुप होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, आप इन्हें काउंट नहीं कर सकते, ये इनफाइनाइट होते हैं। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल हो गया आपके इनफाइनाइट ग्रुप का, ठीक है। तो ये तो फाइनाइट और इनफाइनाइट की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं आपके ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप के बारे में। तो ऑर्डर का मतलब होता है अगर ग्रुप में एलिमेंट जो है वो काउंट कर सकते हैं तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें है वही उसका ऑर्डर हो गया, ठीक है। जैसे कि सीधी डेफिनेशन है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप का मतलब होता है ग्रुप में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वही उस ग्रुप का ऑर्डर होता है, ओके। जैसे कि इस ग्रुप में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो इस ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा, 4 होगा। इस ग्रुप में इनफाइनाइट एलिमेंट है तो इस ग्रुप का ऑर्डर होगा इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप होगा, ओके। अगर इसी तरीके से अगर इसका नोटेशन की बात करें कि इसको मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कोई सेट G है और इस G में नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इसमें n है तो इस ग्रुप का ऑर्डर n होगा और इसको डिनोट किया जाएगा ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू n, ओके। तो जैसे पिछले वाले ही अभी एग्जांपल में हमने देखा था 1 - 1 I और माइनस आई, तो ये जो है इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 4। तो आप इसको लिख सकते हो, अगर आपको थ्योरेटिकली लिखना है तो लिखेंगे G इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, ठीक है। और मैथमेटिकली लिखेंगे तो आप सिंपल लिखेंगे ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 4। और जैसे Z प्लस है तो इसमें तो इनफाइनाइट एलिमेंट है तो आप सीधे सीधे लिखेंगे G इज़ अ ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। तो आई होप आपको फाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट ग्रुप और ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोजिशन टेबल की। तो कंपोजिशन टेबल को हम ग्रुप टेबल भी कहते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, ग्रुप टेबल से क्या होता है, पहली बात तो ये बनती कब है ग्रुप टेबल। ग्रुप टेबल आप तभी बना सकते हैं जब आपके G में जो होना चाहिए वो आपको फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। फाइनाइट होगा तभी आप सारे नंबर्स यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं और उसको जो भी टेबल बनाना है बना सकते हैं। बट फाइनाइट में भी सबका नहीं, मान लीजिए G का जो ग्रुप है वो आपके 100 एलिमेंट है इसमें, तो 100 आप एलिमेंट्स आपको लिस्ट करना ही पॉसिबल नहीं है, तो ये मैनेजेबल नंबर नहीं है, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए ऑर्डर ऑफ G थोड़ा कम है, मान लीजिए फाइनाइट तो है लेकिन मैनेजेबल नंबर से, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6, 8, इस टाइप का अगर इसका ऑर्डर है तब आप इन संख्या को मैनेज कर सकते हैं। ऐसे लिस्ट करके प्रॉपर आप सारी चीज़ें टेबल बना सकते हैं और फिर उसमें से ये चीज़ कैसे देखनी है कि टेबल बनाने के बाद ये ग्रुप है या नहीं है वो हम फिर टेबल में जब बनाएंगे तब देखेंगे, ठीक है। फिलहाल जो कंपोजिशन टेबल है, पहली बात तो सिर्फ फाइनाइट ग्रुप्स के लिए बनती है। फाइनाइट ग्रुप्स में भी जो फाइनाइट नंबर्स, ऐसे नंबर्स होते हैं जो मैनेजेबल होते हैं, ठीक है, छोटे नंबर होते हैं, उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल होती है कंपोजिशन टेबल, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कंपोजिशन टेबल बनता कैसे है, ठीक है। तो कंपोजिशन टेबल के लिए जो एग्जांपल हम लेने वाले हैं यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। G है, उसमें एलिमेंट आ रहे हैं 1 - 1 I और माइनस आई, ठीक है। ये एक सेट है और ये मल्टीप्लिकेशन के अंडर में ग्रुप बनाता है। तो देखिए कंपोजिशन टेबल बनती कैसे। पहले तो आप ऊपर एलिमेंट ऐसे लिख देंगे 1 - 1 I और माइनस वाई, फिर वही एलिमेंट आप इधर लिख देंगे 1 - 1 I और माइनस आई। यहाँ पे ऑपरेशन आप मल्टीप्लिकेशन लिख दीजिए। उसके बाद आप क्या करें, यहाँ पे पूरा टेबल बना लेते हैं, कॉलम्स भी बना लीजिए और आप अपनी यहाँ पे रो भी हमने कंस्ट्रक्ट कर दिए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 1 लिखा है यहाँ पे,
ठीक है। सेम वही ग्रुप के एलिमेंट हमने यहाँ भी लिखे, यहाँ भी लिखे। अब इनको सॉल्व करके यहाँ लिखना है। 1 इंटू 1 जो भी ऑपरेशन है यहाँ पे, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 -1, 1 इंटू आई आई, 1 इंटू -i -i। अब ये -1 है, -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू -1 1, ये हो जाएगा -i, ये हो जाएगा प्लस का i, फिर i इंटू 1 i इंटू -1 -i, ये आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई इंटू -i, ये हो जाएगा आपका 1, -i इंटू 1 -i स्क्वायर माइनस का तो -1। ठीक है, यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। तो अब अगर आप देख रहे हैं हमने ये टेबल बनाई है, तो जिस टेबल में ये जो जितना भी पोर्शन हमने ये लिखा हुआ है, ये इस एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट्स को हमने एक दूसरे के साथ ऑपरेट किया, उसके बाद हमको ये एलिमेंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये टेबल बनानी तो क्लियर हो गई होगी। जैसे मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स में आपको पता है जब हम इसमें फॉर्म करते हैं तो यहाँ पे A11 आता है, A12 आता है। तो A1 का मतलब होता है पहली रो पहला कॉलम, A12 का मतलब होता है पहली रो दूसरा कॉलम। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, जैसे 1 यहाँ पे लिखा है तो ये इस रो और इस कॉलम के कटने पे बना हुआ है। जैसे इस वाले का है तो ये इस रो और इस वाले कॉलम के मीटिंग पॉइंट है। तो इस तरीके से हमने सारे एलिमेंट बना लेने हैं। अब ये तो हो गई कंपोजिशन टेबल। अब आपको देखना है ये ग्रुप बनेगा कैसे। ठीक है, तो ग्रुप कैसे दिखाना है आपको। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोज्ड। क्या ये क्लोज्ड है? तो क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, आप ग्रुप के कोई से भी 2 एलिमेंट लो और उनको सॉल्व करने के बाद आपको फिर से ग्रुप का एलिमेंट मिलना चाहिए। तो ये जो हमने हाईलाइट किया हुआ है, ये एरिया जो रेड कलर का है, इस एरिया में जो भी एलिमेंट है यही आपके किन्हीं भी 2 एलिमेंट को आप ऑपरेट करने के बाद यही एलिमेंट मिलने वाले हैं। तो आप देखिए क्या ये सारे एलिमेंट जो हैं वो क्या इसी के हैं? ठीक है, जी के ही दिखाई दे रहे हैं कि कोई जी के बाहर का भी कुछ दिखाई दे रहा है, जी के इस एलिमेंट के अलावा भी कोई एलिमेंट है। तो आप देख सकते हैं यही एलिमेंट दिख रहे हैं, 1 -1 आई और -y, इनके अलावा तो कोई एलिमेंट हमें दिख नहीं रहा। तो इसका मतलब ये क्लोज्ड है। ठीक है, सारे एलिमेंट हमें जी के अंदर के ही मिल गए। एसोसिएटिव, देखिए एसोसिएटिव के लिए आपको सिंपली बोलना है कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो हमेशा एसोसिएटिव ही होता है, तो वो प्रॉपर्टी आपकी अपने आप होल्ड हो गई ऑटोमेटिकली। थर्ड आता है आपका जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होगी? आइडेंटिटी का मतलब होता है ई अगर आइडेंटिटी है तो उसको किसी भी एलिमेंट के साथ अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे वो एलिमेंट खुद मिलना चाहिए। तो आप देखिए क्या कोई रो, ये जो जितनी भी रो हैं हाईलाइट वाली, ये कोई सी रो क्या ये सबसे ऊपर वाली रो के आइडेंटिकल है? सेम टू सेम कौन सी वाली है? तो आप देखिए जो पहली रो है ये सेम टू सेम इसी के जैसी है, जैसे 1 -1 आई और -i। इसके अलावा कोई सी भी रो बिल्कुल ऊपर जैसी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये वाली रो के करस्पॉन्डिंग में कौन सा एलिमेंट आया है? 1, तो 1 ही क्या हो गई इसकी आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, सेम आइडेंटिटी ऐसे भी तो होती है कि कोई भी एलिमेंट को अगर आप आइडेंटिटी से ऑपरेट करें, चाहे लेफ्ट साइड में रखें चाहे राइट साइड में रखें। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप कोई कॉलम देखिए जो इस कॉलम के साथ सेम टू सेम आइडेंटिकल हो। तो देखिए पहला कॉलम इस कॉलम के साथ आइडेंटिकल है, तो इसके ऊपर कौन सा एलिमेंट है? 1, यानी कि 1 क्या हो गई आपकी आइडेंटिटी हो गई। और जो फाइनल प्रॉपर्टी होती है ग्रुप की उसे हम कहते हैं इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब क्या होता है? ए अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है ए का, मान लीजिए बी, तो दोनों को सॉल्व करके मुझे आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। यहाँ पे आइडेंटिटी कितनी है? 1। तो आप देखिए 1 को मैंने ग्रुप के सब एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया, तब जाके मुझे पहली रो मिली। क्या पहली रो में कहीं पे भी आपको 1 दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, यानी कि 1 का किसका इन्वर्स हो गया? 1 का। इसी तरीके से -1 के वाली रो में कहीं पे भी आपको फिर से कोई आइडेंटिटी यानी कि 1 दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, यानी कि -1 का इन्वर्स कौन सा हो गया? -1। देखिए 1 का इन्वर्स 1 हो गया, -1 का -1 हो गया। आई वाली रो में देखिए कहीं पे भी आपको आइडेंटिटी यानी कि 1 दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर क्या एलिमेंट है? -i, यानी आई और -i को सॉल्व करके 1 मिलेगा। आई और -i सॉल्व करने के बाद जब आपको 1 मिल रहा है यानी कि एक दूसरे के इन्वर्स हो गए, यानी कि आई का इन्वर्स क्या हो गया आपके पास? -i। ऐसे -i वाली रो में कहीं पे 1 मिल रहा है यानी कि आइडेंटिटी ये मिल रहा है, तो यानी कि -i का इन्वर्स कौन सा हो गया? आपका i हो गया। अब यही सारी चीज़ें कॉलम में भी देख सकते हैं ना, जैसे कॉलम में देखिए 1 और 1 को सॉल्व करके कितना मिला? 1। ऐसे ही कॉलम वाइज देखिए क्या इसमें कहीं 1 आ रहा है? 1 आ रहा है, यानी कि -1 अपना कॉलम वाइज भी देख सकते हैं, आपका 1 आना चाहिए बस। आई इस वाले कॉलम में कहीं दिखाई दे रहा है?
1 1 यानी कि आई का इन्वर्स क्या हो गया माइनस आई। इस कॉलम में कहीं दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, यानी कि माइनस आई का जो इन्वर्स हो गया वो आई हो गया। क्यों, क्योंकि 1 किन दोनों को सॉल्व करके मिल रहा है, माइनस आई और आई को सॉल्व करके मिल रहा है। तो इस तरीके से आपने क्लोज देख सकते हैं आप किसी भी टेबल में, आइडेंटिटी देख सकते हैं और इन्वर्स देख सकते हैं। क्योंकि इसमें सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही हैं तो ये जो ग्रुप है वो आपका इन्वर्स जो सेट है वो आपका ग्रुप बन चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको कंपोजिशन टेबल से ग्रुप कैसे देखना है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम और भी एग्जांपल्स देखेंगे कंपोजिशन टेबल के, मतलब ऐसा भी एग्जांपल देखेंगे जो ग्रुप नहीं बनाता, ऐसा एग्जांपल देखेंगे कि आप अबिलियन और नॉन अबिलियन कैसे चेक करेंगे कंपोजिशन टेबल में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।